अंगू के दुआबों में पुलिस और स्काउट्स का फितना खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। शदीद झड़पों में 9 खारिज हलाक, DPO खालिद खान और SHO नबी खान जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। दहशतगर्दी की हर सूरत खात्मे का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का DPO मोहम्मद खालिद से टेलीफोनिक राबता। खैरियत दरियाफ्त की, कहा कौम के सर का ताज हैं। मानसून बारिशों से पंजाब में 119 अफराद जान से गए। 25 जून से अब तक 1594 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 365 इमारत गिरने के वाक़यात हुए। चकवाल और जहलुम ज़्यादा मुतासर हुए। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, इस वक्त ज़्यादातर अर्बन फ्लडिंग है और नालों में पानी का इजाफा हो रहा है। रेस्क्यू का अमला अलर्ट है, लोग बारिशों में एहतियात करें, घरों की छतों को ज़रूर चेक करें। चकवाल और जहलम में बारिशों के बाद तबाही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। चकवाल के इलाके खैवाल में मकान की छत गिरने से बाप बेटा के जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। सगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने कालाबाग, गुड्डू और सिखर बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरबेला डैम में पानी की सतह 1503 फुट, जबकि मंगला डैम में पानी की सतह 1189 हो गई। जामशुरू की 3 तहसीलें ज़ेरे आग। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन होने पर स्पेलवेज खोलने का फैसला। स्पेलवेज कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद ज़्यादातर सड़कें मुकम्मल तबाह। सैलाबी रेले से राब्ता पुल टूट गए। जहलुम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन काउंसिलें मुतासिर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू होगा। PDMA के मुताबिक 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों और आंधी की पेशगोई है। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटैक, चकवाल, गुजरात, झेलम, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, जंग, सरगोदा और मुल्तान में बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम अबर आलूद रहेगा। हल्की बारिश का भी इम्कान है। कराची में मानसून बारिशों के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत सिंध ने बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अमले की 24 घंटे मौजूदगी लाजमी करार दी जा चुकी। बारिश के पानी की निकासी के लिए इंतजामात किए जाएं। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की जा चुकी है। 10 इमारतें कौमी वर्सा करार, 41 इंतहाई खतरनाक इमारतें खाली करवा ली गईं। पाक भारत जंग में 5 भारतीय तैयारे तबाह हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी, कहा सूरत हाल संगीन होती जा रही थी और दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था, लेकिन मैंने ये जंग रुकवा दी। दोनों ममालिक को अमरीका से तिजारत का मशवरा भी दिया। पहलगाम वाक़े पर भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था। अमरीका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने के अज़म का भी इजहार किया। मौक़े हक़ पर ISPR की डॉक्यूमेंट्री जारी। भारतीय शहरियों के ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सख्त सवालात। कहा, भारत के पास शवाहिद तब होते जब वो दहशतगर्दों को पकड़ लेते। डॉक्यूमेंट्री में वज़ीर आज़म की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को उजागर किया गया।
बैनुल-अक़वामी मीडिया को भारतीय तैयारों का मलबा भी दिखाया गया। डॉक्यूमेंट्री में जो भी शवाहिद पेश किए गए हैं वो सच पर मबनी हैं। फ़ज़ाओं में उड़ते पाकिस्तानी शाहीन, दुनिया ने एक बार फिर माना ये हैं असल फातिहीन। बरतानिया में पाकिस्तान का परचम सरबुलंद। रॉयल एयर टैटू शो में पाकिस्तान एयरफोर्स का शानदार मुजाहरा। पाक फ़ज़ाई का JF-17 थंडर और C-130 हरकुलिस सब पर बाजी ले गए। JF-17 थंडर के लिए स्पिरिट ऑफ द मीट का एजाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल पर पैगाम। कहा 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस और 2.1 अरब डॉलर का सालाना इजाफा हुआ, जो पाकिस्तान की मुआशी तारीख का संग मील है। 22 साल में सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र, बरामदात में इजाफा और इस्लाहाती पॉलिसियों का समर है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एतमाद और मुल्क की इज़्ज़त की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी टीम को शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन। FBI कानून और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर टैक्स के खिलाफ कराची और लाहौर के ताजरों का शटर डाउन, हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद, ताजर बरादरी का एहतजाज रिकॉर्ड। कराची की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और अहम तजारती मराकज़ में सन्नाटा रहा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। लाहौर की शाह आलम मार्केट, अनारकली बाजार समेत दीगर छोटी बड़ी मार्केट्स भी बंद रहीं, जबकि ताजर बरादरी का कहना है कि अगर मसला हल न हुआ तो एहतजाज होगा। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें मुस्बत रहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी आला हुक्काम से मुलाकातों से मुतालिक गुफ्तगू। कहा अमरीकी हुक्काम से तामीरी अंदाज में बातचीत हुई। टेक्नोलॉजी, IT, मादनियात, ज़राअत और दीगर रिवायती और गैर रिवायती शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी मुफाद पर मबनी तिजारती शराकत मज़ीद मजबूत हो। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अज़रबैजान के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बरादर ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अहद किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत मुख्तलिफ फ़ोरम्स में ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा मुल्की सालमियत के खिलाफ किसी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मुफाद के तहत इदारजाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट की टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगीं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा बानी PTI भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायती निकली। कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। तहरीक इंसाफ में मारे खाने के लिए कारकुन इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए मौसमी परिंदे रखे हैं। नौजवानों को भी समझ आ गई है, तहरीक इंसाफ ने उनको सिर्फ धरने और एहतजाजी मुजाहरों में इस्तेमाल किया।
जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ इतवार को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन अपनी मराद के लिए कोशिशें करते हैं लेकिन अवामी मसाइल पर आवाज़ नहीं उठाते। हर 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा हो जाता है। आलमी मार्केट में कमी का फ़ायदा आवाम को क्यों नहीं पहुँचता? कश्मीरी अवाम आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में रैलियाँ निकाली गईं। 19 जुलाई 1947 को मुश्तरका करारदाद के ज़रिए कश्मीरियों ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था। यौम इल्हाक पाकिस्तान के मौके पर सदर व वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, भारतीय फ़ौज की सफ़ाकियत कश्मीरियों के अज़म को तोड़ने में नाकाम रही। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ आज भी दुनिया भर में कुर्बानी की मिसाल बन चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरज़्म है। दहाइयों पर मुहित जद्दोजहद कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत का सबूत है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही खित्ते के अमन की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम अगले मरहले में दाखिल। लैंडफॉल साइट्स जैसे माहौलियाती चैलेंज को कौमी असासे में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत इजलास में वेस्ट रिसाइकलिंग पर गौर किया गया। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, जानवरों की आलाइशों से तवानाई पैदा करने का मंसूबा बनाएंगे। आलाइशों से 1000 टन तवानाई पैदा की जा सकती है। लाहौर के नवाह में रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा। कराची की सड़कों पर दंदनाती हैवी ट्रैफिक ने दर्जनों घरों में सफ़े मातम बिछा दी। रोज़ाना 3 शहरी टायर तले कुचल दिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर साल 2025 में 505 ख़ानदानों ने प्यारों को कब्रों में उतारा। भारी भरकम ट्रैफिक ने कराची में 152 अफराद की जान ले ली। दूसरी जानिब कराची में रवा साल 26,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें सवार कराची में क्रिमिनल्स बेलगाम। शाह फैसल कॉलोनी में 4 मुसल्लह मुल्जिमान का बेकरी पर धावा। 3 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। अजीज़ाबाद के इलाके गुलशने शमीम में शहरी ने होटल पर लूटमार की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग से एक लुटेरा मारा गया। डकैत के 2 साथी फरार। CCTV फुटेज कैमरे ने महफूज कर ली। गज़ा में इजरायली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनियों की शहादत की तस्दीक। इजरायली फोर्सेज ने इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। नतीजे में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब कतर में इजरायल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका, कतर और मिस्र ने गज़ा में जंगबंदी की नई तजवीज़ पेश की हैं। हमास के तर्जुमान का कहना है कि इजराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की रिहाई की पेशकश करते हैं। को पहमाओं की टीम K2 में बर्फानी तोदे की जद में आ गई। एक को पहमा जाँ बहक। को पहमा इफ्तिखार की लाश आज बसरिया हेलीकॉप्टर स्कर्दू पहुंचाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक 3 गैर मुल्की को पहमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तीनों को पहमा मामूली जख्मी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी। कहा, पाकिस्तान में न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी आज की दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तीनों मैच ढाका के शेर बांग्ला स्टेडियम में होंगे। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने ट्रॉफी की रूनुमाई तकरीब में शिरकत की। कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई और एक दूसरे के साथ हाथ भी मिलाया। भारत को एक और जिल्लत आमेज शिकस्त। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान की फतह। मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड मास्टर स्नूकर के चैंपियन बन गए। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने भारत के बरजेश दमानी को शिकस्त दे दी। बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने 4-3 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर ने BSF आलमी अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कौमी क्विज ने वेल्स के रैली को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से शिकस्त देकर फाइनल में 16 साला हसनैन अख्तर ने हरीफ को कोई मौका न दिया और कोई फ्रेम हारे बगैर 4-0 से फतह अपने नाम की। साइक्लोथॉन हो रहा है, ये ख़ास तौर पे बहुत मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हेल्दी भी है और अच्छा भी है। बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक रिवायती एजुकेशन के साथ साथ फ़िज़िकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। कराची में CVU पर ख़वातीन के लिए साइकिल रेस का इनेकाद। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम इवेंट में ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। 2.5 किलोमीटर ट्रैक पर ख़वातीन ने खूब साइकिलें दौड़ाईं। ऑर्गेनाइजर ने साइकिल रेस को ख़वातीन के लिए सेहतमंदाना सरगर्मी करार दिया। शिरका को असनाद से नवाजा गया। पाकिस्तानी सिनेमा का रोशन सितारा आज भी जगमगा रहा है। लेजेंडरी अदाकार नदीम बेग 84 बरस के हो गए। 6 दहाइयों का फ़नी सफ़र, बेशुमार किरदार, नाकाबिले फरामोश यादों पर मुहित रहा। बॉलीवुड के अलावा इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी जलवागर हुए और बेमिसाल और बेपनाह मकबूलियत हासिल की। क्लासिक अदाकारा शबनम के साथ उनकी जोड़ी हिट साबित हुई। 200 से ज़ायद फिल्में उनके क्रेडिट पर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।